हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 23.21 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 9.44% का फॉल देखने को मिला हुआ है इंडिया विक्स के अंदर में। और जो कंफर्टेबल जोन एक होता है, जो कल के दिन में हमने डिस्कस किया था कि अगर 25-24 के नीचे काम करना चालू करे तो एक बार थोड़ा कंफर्टेबल आता है, कंफर्टेबल जोन में आते हुए नजर आता है और इंडेक्स के अंदर में ट्रेड करने में कंफर्टेबल होता है। दो चीजें, पहला, इंडिया विक्स की वजह से जो प्राइस राइज हुआ था वो कम हो चुका है, तो एक कॉस्ट, जो बहुत ज्यादा कॉस्टली ऑप्शंस होते हैं, वो जो मैटर करता है वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ, तो इसलिए कंफर्टेबल जोन के अंदर में इंडिया विक्स काम करते हुए नजर आ रहा है फिलहाल। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी अ वेलकम मूव बिकॉज ऑफ दिस पैनिक कम होने की वजह से 183% का गेन देखने को मिल रहा है हमें निफ्टी के अंदर में, जो कि 14,944 के आसपास क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहा है। और बैंक निफ्टी 35,478 के आसपास में क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहा है। इनफैक्ट आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के पॉइंट्स देखेंगे तो दोनों के अंदर में ऑलमोस्ट सेम गेन होता हुआ नजर आया, जिससे ये बोलना बिल्कुल आसान है या समझना बिल्कुल आसान है कि निफ्टी आज बैंक निफ्टी के मुकाबले काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। 14,475 के लेवल से 14,944 का लेवल, लगभग 500 पॉइंट का गेन देखने को मिल रहा है। और उसी तरह से अगर बैंक निफ्टी देखें तो 34,600 से 35,400 के आसपास, 500 के आसपास काम करता हुआ नजर आता है। यहां पे भी हमें लगभग 800 पॉइंट्स का गेन ओवरऑल फॉल से देखने को अभी तक मिल रहा है। निफ्टी फ्यूचर एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर दोनों प्रीमियम पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन कल के मुकाबले प्रीमियम थोड़ी सी घटती हुई नजर आई हुई है। सो ओवरऑल पॉजिटिव इंडिकेशन यहां से नजर आ रहा है। पॉजिटिव इंडिकेशन आपको इंडिया विक्स से नजर आएगा और ये मोमेंटम कल के दिन में कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, इसका बहुत बड़ा आपको जवाब तब मिलेगा जब आप 22.50 के नीचे काम करना चालू करेंगे। सो अगर आप 22.50 के नीचे जाते हैं, 20 के आसपास में एक बार अप्रोच करते हैं इंडिया विक्स के ऊपर में, तो डेफिनेटली निफ्टी आपको 15,100 क्रॉस करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है बहुत कुछ डेरिवेटिव डेटा के ऊपर में भी। और डेरिवेटिव डेटा किस तरह के मिक्स इंडिकेशन दे रहे हैं वो समझने के लिए पहले देख लेते हैं डेरिवेटिव डेटा आज के दिन में क्या काम करते हुए नजर आए हैं। लॉन्ग पोजीशन एफआईआई की 7.79% से कम होती हुई नजर आ रही है। सो दिस इज -7.79, दिस इज -15%। सो ये कम होते हुए नजर आ रही है। अब सरप्राइजिंगली अगर आप देखें, निफ्टी ने अच्छा मूव दिया है आज दिन भर के अंदर में, लेकिन उसके बावजूद लॉन्ग पोजीशन कम हो रही है।
उसका एक रीजन ये है, जो भी ओपनिंग 2 दिन से हम देख रहे हैं गैप अप ओपनिंग हो रहा है, वो गैप अप ओपनिंग को हम सस्टेन भी कर रहे हैं, लेकिन मार्केट वोलाटाइल भी हो रहा है, साथ में लोअर लेवल से हायर लेवल एक दो बार रिविजिट हो जा रहा है। सो वोलाटाइल सेशन है और लॉन्ग पोजीशंस कम होने के पीछे जो रीजन है थोड़ा सा आपको सरप्राइज लगेगा उसके अंदर में, जहां पे एफआईआई ने अपने लॉन्ग साइड के पोजीशन को रियल में कम किया है, एक्चुअल में कम किया है और शॉर्ट साइड के पोजीशन को बढ़ा दिया है। इसके चलते हुए लास्ट 10 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर में एफआईआई की सबसे कम लॉन्ग पोजीशन आपको देखने को मिल रही है ना। आप इसको दूसरे ढंग से भी ले सकते हैं। क्लोजिंग हमने कहां किया? क्लोजिंग हमने दिया 14,944 के आसपास में। इंपॉर्टेंट लेवल है 15,000 का, उसके आसपास में हमने क्लोजिंग दिया है और लॉन्ग पोजीशन आ गई है 60% के आसपास में, जहां से हमने अभी तक रिवर्सल देखा हुआ है। जब भी हम 60% के आसपास में जा रहे हैं वहां से एक बाउंस बैक हम देखते हैं लॉन्ग पोजीशन के अंदर में। तो क्या कल 15,000 क्रॉस होने के बाद में एफआईआई अपनी लॉन्ग पोजीशन बढ़ाएगा? ये एक बड़ा क्वेश्चन बन के आता है। बट यस, आज तो देख के एक ही चीज समझ में आया कि अगर डिप हुआ कल के दिन में, मार्केट वापस से 14,800 के आसपास में गया, तो शायद से फिर ये जो शॉर्ट पोजीशन आज के दिन में क्रिएट की है एफआईआई ने, वो निकलने की कोशिश कर सकते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स, सो ओवरऑल कल के दिन में भी हमने इसमें डिस्कस किया हुआ था कि इसे न्यूट्रल रखेंगे, इसे निगेटिव नहीं रखेंगे। आज के दिन में भी इसे न्यूट्रल समझ के चल रहे हैं। रीजन बीइंग आप वही 70 से 60% के बीच में घूम रहे हो, कोई बहुत बड़ा इंडिकेशन वहां से आता हुआ नजर नहीं आ रहा है ना। अगर बात करें इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में, तो इंडेक्स फ्यूचर में 1893 लगभग 1900 करोड़ रुपए की बिकवाली की गई है, जो कि थोड़े दिन पहले यानी 2 दिन पहले 3800 की थी। कल पॉजिटिव था, आज फिर निगेटिव डेटा आते हुए नजर आया हुआ है। एंड स्टॉक फ्यूचर के अंदर में 1608 करोड़ की खरीदारी की गई है। कल के दिन में भी 1000 करोड़ की प्लस की खरीदारी की गई थी। ये एक इंडिकेशन यहां से क्लियर कट मिल रहा है कि इंडेक्स के अंदर में तो एफआईआई शॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका जो एक्शन है वो स्टॉक स्पेसिफिक हो चुका है। स्टॉक स्पेसिफिक मैं क्यों बोल रहा हूं? आप देखिए बाइंग आ रही है, स्टॉक्स के अंदर में बाइंग आ रही है और इसके चलते हुए आपका इंडेक्स बढ़ रहा है। सो फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक के अंदर में बाइंग कर ली तो स्टॉक्स बढ़ गया, इंडेक्स बढ़ते हुए नजर आया। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में कंट्रीब्यूट करता है, तो उसकी वजह से वो स्टॉक बढ़ते हुए नजर आया। लेकिन इंडेक्स को लेके एफआईआई अभी भी बुलिश नजर नहीं आ रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि ऊपरी लेवल पे एक बार फिर से प्रेशर इंडेक्स के अंदर में आना चाहिए। सो ये पोजीशन भी अगर आप देखें तो ओवरऑल यहां पे भी आपको एक न्यूट्रल व्यू लेके ही चलना पड़ेगा, निगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि 1900 करोड़ की बिकवाली है तो 1600 करोड़ उसके अगेंस्ट में खरीदे भी हैं स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में। कैश सेगमेंट के अंदर में आज 4 फिगर्स का दमदार नंबर आया है, जो कि 2223 करोड़ रुपीस की खरीदारी देखने को मिल रही है और डीआईआई की तरफ से डीआईआई अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखा है, 854 करोड़ की बिकॉली कर रहा है। अगेन सेम प्रिंसिपल यहां पे भी अप्लाइज होता है कि कैश सेगमेंट के अंदर में, यानी इंडेक्स में आप काम नहीं कर रहे हैं, कैश सेगमेंट के अंदर में दमदार खरीदारी। सो ओवरऑल अगर आप देखें ना स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में आपको 2200 करोड़ की खरीदारी यहां देखने को मिलेगी और 1600 करोड़ की खरीदारी यहां देखने को मिलेगी। मतलब लगभग 3800 करोड़ की खरीदारी आपको स्टॉक के अंदर में देखने को मिल रही है, लेकिन इंडेक्स के अंदर में 1800 करोड़ की 1900 करोड़ की बिकवाली देखने को मिल रही है। सो इंडेक्स को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन स्टॉक्स के अंदर में पोजीशन कंटिन्यूअसली एफआईआई अपनी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। एफआईआई का डेटा आज के दिन में मैं पॉजिटिव लूंगा। पॉजिटिव लेने के पीछे कल के दिन में थोड़ा पॉजिटिव डेटा न्यूट्रल से पॉजिटिव था, आज 2223 करोड़ की खरीदारी, तो पॉजिटिव लेके चलते हैं। देखते हैं 1-2 दिन में कैसे इसके फिगर्स आते हैं, फिर उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि न्यूट्रल रखना है या पॉजिटिव रखना है इसे। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो बढ़ के आया है 1.20, बट कंफर्टेबल लेवल पे, कोई इशू नहीं। यहां पे ऊपर की तरफ अभी भी जाने के चांसेस बनते हैं इन लेवल्स के हिसाब से। सो ओवरऑल अगर आप डेटा देखेंगे आज डेरिवेटिव का, तो उसके अंदर में 2 डेटा ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा न्यूट्रल से निगेटिव काइंड ऑफ इंडिकेशन दे रहे हैं, जहां पे इंडेक्स के ऊपर में बेसिकली इतना स्ट्रांग व्यू आ रहा है कि ऊपर शायद से प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है 15,050 के लेवल पे। चार्ट पे उन लेवल्स को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन कैश सेगमेंट के अंदर में खरीदारी हो रही है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा है और निफ्टी 1.20 पे है, तो ये कंफर्टेबल पे यहां से थोड़ा लॉन्ग निफ्टी के अंदर में बनते हुए नजर आ सकता है कल के दिन के अंदर में। आज हमने कौन सा ट्रेड लिया था? सो हमने 14,900 का ट्रेड आज इनिशिएट किया था, लगभग 108-110 के आसपास की बाइंग थी और 131 के अंदर में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आया। 21.30% का यहां पे हमने प्रॉफिट बुक किया। नाउ एक चीज यहां पे जो मेंशन करने लायक है वो ये है कि YouTube के ऊपर में जब ये
ट्रेड जब तक मैंने मेरा शेयर किया तब तक प्राइजेस भाग चुके थे, 108 से 112 116 हो गए थे। सो डेफिनेटली शायद यूट्यूब के जो मेंबर्स हैं उन्होंने आज मिस कर दिया रहेगा इस ट्रेड को, बट जिन्होंने भी व्हाट्सएप के ऊपर में जिनको ये ट्रेड शेयर किया गया तो डेफिनेटली उन्होंने इसके अंदर में प्रॉफिट बुक किया हुआ है। सो अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो आपको ये ट्रेड आइदर आपके व्हाट्सएप पे मिल रहा होगा या तो आपके यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे मिल रहा होगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो आप 829118029226 के ऊपर में कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि मेरी टीम आपको ये ट्रेड आपके मोबाइल पे डिलीवर करने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और डेटा जो आज के दिन में टीम ने शेयर किया है वो ये है, इट्स बीन ऑलमोस्ट 9 मंथ्स, आई फील ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ्स हो चुका है हमें, और अभी तक जितने भी ट्रेड शेयर किए हैं उसके अंदर में कितना प्रॉफिटेबल हुआ, कितना लॉस मेकिंग ट्रेड हुआ है, एंड ओवरऑल कितना सक्सेस रेशियो है। एक डेटा और मैं इसके अंदर में अटैच करना प्रेफर करूंगा, शायद मेरी टीम उसके ऊपर काम कर ले कल के दिन में, कि ऑन एन एवरेज कितना लॉस जो था तो ऑन एन एवरेज कितने का लॉस था, और प्रॉफिट था तो ऑन एन एवरेज कितने का प्रॉफिट था, उसके ऊपर में भी एक डेटा बनना चाहिए इसके अंदर में। सो बढ़िया है, सक्सेस रेशियो 75.11% से ये ट्रेड हम आपके साथ में अभी तक शेयर कर रहे हैं ऑल प्लैटिनम मेंबर्स के साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ये जो 2 दिन बचे हैं एक्सपायरी के उसके अंदर में, क्योंकि 2 दिन देखें तो बड़ा अच्छा रिकवरी फॉल हुआ है, तो ये 2 दिन में क्या कर सकता है, कौन से लेवल्स दिखा सकता है चार्ट के ऊपर। सो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं ना। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो गैप अप ओपनिंग हुई थी, कल भी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में, आज भी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, बट कल भी हम उस गैप को सस्टेन नहीं कर पाए, आज भी हम उस गैप को सस्टेन नहीं कर पाए। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो काफी टाइम तक हमने साइडवेज मूवमेंट आज दिन भर के अंदर में दिया, और मैं जब बोल रहा हूँ काफी टाइम तक, डेफिनेटली मैं बात कर रहा हूँ इस पीरियड से इस पीरियड तक, और ये कब था, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, लेट मी जस्ट शो इट टू यू, ये 11 बजे से लेके लगभग आप बोले तो 2:45 तक हम 15,100 से 15,300 के बीच में घूमते रह गए। उसके बाद में क्लोजिंग के लिए एक बढ़िया कैंडल देखने को मिला और ऊपर की तरफ हमने क्लोजिंग दी हुई है। कल हमने डिस्कस किया था कि एक बार ट्रायंगल थोड़ा सा बनता हुआ नजर आ रहा है, अगर इस ट्रायंगल को तोड़े तो ऊपर की तरफ आपको 35,600 एंड बाद में 36,000 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आज गैप अप में ही वो टारगेट अचीव हुए तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक तो नहीं हुआ रहेगा, आई एम डैम श्योर अबाउट इट, क्योंकि जिस तरह से गैप अप ओपनिंग होती है तो वहां पे लोगों को प्रॉफिट नहीं बुक होता था, बट यस प्रॉफिट बुकिंग फॉल के अंदर में देखने को मिली हुई है। क्या कर सकते हैं कल के लिए, लेबल्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं? लेबल्स अभी भी इंटैक्ट है अपनी जगह पे, जो कि ऊपर की तरफ 35,600 200 पॉइंट के ऊपर में 35,800 एंड 36,000 के ऊपर में अपना रेजिस्टेंस अभी भी कायम करके रखे हुए हैं। यानी एक बार 35,600 टूटता है, हम 35,700 प्लस हम गए हुए थे। आज के दिन का जो हाई था, हाई वॉज लगभग 35,747। सो अगर 35,747 टूट सकता है कल के दिन में, जिस तरह का वॉलेटिलिटी देखने को आज मिला था। सो अगर टूटता है तो डेफिनेटली 36,000 पे नजर रहेगी, 36,000 तक मार्केट जाते हुआ नजर आएगा आपको। और अगर 36,000 टूटा, 36,000 के ऊपर में सस्टेन करते हैं, 36,200 अगर देखने को मिला तो मैं यहां पे एक बार शॉर्ट पोजीशन बनाना प्रीफर करूंगा। टारगेट क्या बनेगा? टारगेट मेरा बनेगा 35,800। इसके लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? 36,270 का स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ अगर 31,000 मिल रहा है, जिस तरह से अभी तक काम कर रहा है, अगर माफ करें 35,000 अगर मिल रहा है तो 35,000 से लेके 35,100 एक बढ़िया बाइंग जोन का काम कर रहा है। ये पहले भी था, लेकिन बीच में जो 1-2 दिन का हमें फॉल देखने को मिला उसकी वजह से थोड़ा सा इस पे कॉन्फिडेंस कम हुआ था, पर आज के दिन में बढ़िया इसे सपोर्ट करता हुआ नजर आया। सो यहां पे एक बार लॉन्ग किया जा सकता है पोजिशनल ट्रेड के लिए, जो कि इस वीक के लिए नहीं, नेक्स्ट वीक के लिए होना चाहिए। तो 35,000 से 35,100 बढ़िया बाइंग जोन है। स्टॉप लॉस क्या लगाना है आपको? इसके लिए स्टॉप लॉस आपको 34,900 के आसपास का लगाना पड़ेगा। टारगेट क्या बनेगा आपका? 35,600, 35,800 एंड 36,000। नेक्स्ट वीक के लिए ये तीनों टारगेट के लिए काम किया जा सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में। लेबल्स याद रखिए, 35,000, 35,100 की मैं बात कर रहा हूं, इसके आसपास में। शॉर्ट थोड़ा ऊपर की तरफ 36,200 के आसपास में करना है। अगर ओपनिंग ही आपकी गैप अप हो जाती है 35,600 के आसपास में ओपनिंग हो जाती है, तो आज का जो हाई पॉइंट है, हाई पॉइंट आई मीन टू से ये क्लोजिंग पॉइंट जो है 35,473, इसका स्टॉप लॉस लगा के एक बार लॉन्ग कर सकते हैं मार्केट के अंदर में।
अगर आप डेली कैंडल देखेंगे तो डेली कैंडल के अंदर में आज डोजी बनता हुआ नजर आया। डेफिनेटली हमने आज हायर हाई तो बनाया, लेकिन हायर लो भी के थोड़े से पॉइंट से हायर लो भी बनाते हुए नजर आए हुए हैं। जो कैंडल था जो जिसे ब्लड बाथ के हिसाब से जाना जाता है, वो 26 फरवरी वाला कैंडल हम अभी तक तोड़ नहीं पाए हैं। एक बार आप इसे तोड़ देते हैं ऊपर की तरफ में, जो कि 35,800 के आसपास है, इसे तोड़ के आपने कंफर्टेबल क्लोजिंग दे दी जैसे निफ्टी के अंदर में क्लोजिंग दी हुई है। सो डेफिनेटली आप एक बार फिर से 36,500 टच करने की एटलीस्ट कोशिश तो जरूर करेंगे। टिकेंगे नहीं टिकेंगे ये तब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन चांसेस बनेगा कि एक बार आप ये यू शेप रिकवरी लेके आए और 36,500 तक जाएं, जो कि अभी के लेवल से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट अप है, जो मैं नेक्स्ट वीक के अंदर में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। इसके लिए मैं बोल रहा हूं नेक्स्ट वीक के लिए हम एक बार काम कर सकते हैं यहां पे। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन क्या इस डेटा को सपोर्ट करता है। क्लोजिंग 35,419 के आसपास में हुई है, और अगर हम देखें 35,400 को तो बहुत ज्यादा यहां पे डेटा देखने को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये 500 का मल्टीपल नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर में 35,500 की बात करेंगे, 33,491 लॉट का ओपन इंटरेस्ट 33,500 में, एंड 23,050 का ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है कहां पे, पुट साइड के अंदर में। दोनों को कंपेयर करें तो एक चीज समझ में आ रहा है कि यहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, सपोर्ट कम है। नीचे की तरफ देखें 36,000 पे मेरे ख्याल से हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 36,000 के ऊपर में यस 36,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, एंड उसके बाद में 36,500 एंड 37,000 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा अगर 36,000 को तोड़ेंगे तो। राइटिंग हुई है क्वाड्रेंट 1 में, क्वाड्रेंट 2 में, क्वाड्रेंट 3 में, क्वाड्रेंट 4 में, चारों के चारों क्वाड्रेंट के अंदर में राइटिंग देखने को मिली है, और 35,000 के ऊपर में आज बढ़िया दमदार एक ऐसा बोलिए कि स्ट्रेंथ दिखते हुए नजर आए 35,000 के ऊपर में, क्योंकि बहुत देर तक वहां पे रुकने के बाद सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बाउंस किया है। सो 14,168 लॉट की राइटिंग देखने को मिले, जिसके चलते यहां पे 34,000 का ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। सो रेंज अगर आप देखें 35,000 से 35,500 के बीच में बराबर इक्विवेलेंट रेंज देखने को मिल रहा है। ट्रैप गेम हो सकता है क्या? नहीं, 20,826 के लिए ट्रैप गेम नहीं होगा। शॉर्ट कवरिंग आपको 35,800 के ऊपर ही थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, और 36,200 अगर क्रॉस करके टिकते हैं तो वहां पे आपको बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को फिर मिल सकती है, जो फिर से एक बार 36,600 तक ले जाएगी। पर इफ यू कैन रिकलेक्ट 36,640 बढ़िया रेजिस्टेंस है एक। सो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। साइडवेज मूवमेंट हुआ है आज के दिन में, बट जिस तरह की क्लोजिंग हुई है लास्ट आखिरी आधे घंटे पौने घंटे में जिस तरह से काम हुआ है, व्यू अभी भी निफ्टी के बैंक निफ्टी के ऊपर में पॉजिटिव है, एंड ऊपरी लेवल से थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया रहेगा, एंड प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।